हर एग्जाम के बाद एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि कट ऑफ से मात्र 2-3 नंबर से रह गए। क्यों? आप ना जाने अब तक कितने एग्जाम दे चुके होंगे और बार-बार आपके सामने यही समस्या आती है कि आप 1-2 नंबर से या 2-4 नंबर से कट ऑफ से रह गए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? वो 2-3 नंबर आखिर जाते कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट कैंडिडेट्स वो क्या करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट नहीं करते, जिससे वो हमेशा कट ऑफ से ऊपर निकल जाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स कवर करूँगा और उसके बाद एक गोल्डन रूल भी आपको बताऊँगा। यदि आप इन सभी 5 पॉइंटों को फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ के पीछे नहीं भागोगे। कट ऑफ आपसे काफ़ी दूर रहेगी और आप बहुत ऊपर रहोगे कट ऑफ से। तो एक स्मार्ट कैंडिडेट और एक एवरेज कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। पॉइंट नंबर 1, कट ऑफ नहीं रैंक के लिए पढ़ो। जी हाँ साथियों, अधिकांश जो साथी हैं वो ये देखते हैं कि पिछली बार कट ऑफ ये रही और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप कट ऑफ के पीछे ना भागे, आप रैंक के पीछे भागे। आपको अपनी रैंक तय करनी है, आपको अपनी रैंक बनानी है। जैसे मान के चलिए आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उस भर्ती में 2000 पोस्ट हैं। अब आप इसकी जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरा इसमें नंबर आ जाए, बस चाहे 2000वीं पोस्ट पर आए। जी नहीं साथियों, आपको रैंक के लिए दौड़ना है। यदि 2000 पोस्ट है तो आपको तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि मैं टॉप 100 में आऊँ। टॉप 100 के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। जब आप टॉप 100 के हिसाब से तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन 2000 के अंदर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि स्टूडेंट सोचता है बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो केवल वो कट ऑफ को क्लियर करना ही चाहता है। और स्मार्ट कैंडिडेट जो होता है वो क्या करता है कि वो टॉप 10 से 15% में आना चाहता है, ठीक है। और यही आपको करना है, आपको 10 से 15% जो टॉप के स्टूडेंट हैं उनमें अपनी जगह बनानी है, न कि कट ऑफ में, क्योंकि कट ऑफ आपके हाथ में नहीं होती। लेकिन आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में होती है, आपकी तैयारी आपके हाथ में है। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आप कट ऑफ को टारगेट ना करें, आप रैंक को टारगेट करें। या साथियों, आपको रैंक को टारगेट करना है। पॉइंट नंबर 2, हर टॉपिक में 100% नहीं, हाई वेटेज से 80%। जी हाँ साथियों, हर टॉपिक से 100% आपको तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हाई वेटेज से 80% भी अगर आप पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि हर टॉपिक बराबर पढ़ता है, यानी जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी टॉपिकों को वो बराबर पढ़ेगा और इसमें वो काफ़ी समय बर्बाद कर देता है। लेकिन एक स्मार्ट कैंडिडेट जो होता है वो स्मार्ट तैयारी कैसे करता है, वो PYQ देखता है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को वो देखता है। हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स जो होते हैं उनकी वो पहचान करता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर वो ये डिसाइड करता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में साथियों 20% टॉपिक से 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान रखना है कि 20% जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं टॉपिकों की पहचान आपको करनी है। कैसे होगी? आपको PYQ निकालने होंगे। रूल क्या है? रूल आपको याद रखना है, कम पढ़ो सही पढ़ो। जी हाँ साथियों, आपको कम लेकिन स्मार्ट तैयारी करनी है। पॉइंट नंबर 3, एक्यूरेसी या अटेम्प्ट। कट ऑफ से नीचे रहने का सबसे बड़ा ये कारण है ब्लाइंड अटेम्प्ट। जी हाँ साथियों, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो जितनी बार भी अटेम्प्ट करके आता है वो ब्लाइंड होकर के करता है, वो बिना सोचे समझे अटेम्प्ट करके आता है, बिना सोचे समझे OMR को जो है वो भर आता है। लेकिन स्मार्ट कैंडिडेट जो है वो 80 से 85% उनमें एक्यूरेसी रहती है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करता है वो, यानी कि एलिमिनेशन मतलब जैसे कि कोई प्रश्न है उसके 5 ऑप्शन हैं ABCD और E, तो आपको जो स्मार्ट कैंडिडेट है वो ये टेक्निक्स यूज करता है
कि इसमें ये प्रश्न नहीं होगा, एलिमिनेशन करता है कि इसको एलिमिनेट कर देगा कि मान लो डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता और इसका आंसर ए भी नहीं हो सकता। अब 2 तो उसने काट दिए, अब उसको 2 में से कन्फ्यूजन है, तो वो इनमें से अपना दिमाग लगाकर जो है आंसर यहाँ पर बताता है, आंसर भरता है और ऐसे में उसके प्रश्न को सही होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है। देखिए साथियों, 5 गलत क्वेश्चन जो हैं वो 10 सही आंसर्स का जो फायदा है वो खा जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है। याद रखो, पेपर जीतता वही है जो कम गलती करता है और आपको भी अपनी गलतियों पर कंट्रोल करना है। पॉइंट नंबर 4, मॉक टेस्ट एनालिसिस। जी हाँ साथियों, मॉक टेस्ट तो सब देते हैं, मॉक टेस्ट हर एक विद्यार्थी देता है। बहुत सारे मॉडल पेपर बाजार में होते हैं, ऑनलाइन भी वो देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं और जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं। स्मार्ट कैंडिडेट गलत क्वेश्चन क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट की कमी या जल्दबाजी, इस पर विचार करता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या तो मेरा कॉन्सेप्ट कम था या मैंने जल्दबाजी में इसका आंसर दिया है। टाइम मैनेजमेंट इशू, ये सारे जो है इन पर वो एनालिसिस करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट जो है वो आपका मिरर है और उसका एनालिसिस करना इम्प्रूवमेंट है। तो बिना एनालिसिस के मॉक देना टाइम वेस्ट करना है। तो आपको एनालिसिस भी करना होगा कि मेरी गलती हुई तो क्यों हुई, और आपको उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 5 जो हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद एक गोल्डन पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 दिनों की स्ट्रेटेजी जो है वो आपको कट ऑफ से ऊपर जाने का गेम बनती है। जी हाँ साथियों, लास्ट का 1 महीना आपको कट ऑफ से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। लास्ट 30 डेज में सब कुछ पलट जाता है। स्मार्ट कैंडिडेट जो है वो न्यू बुक नहीं खोलता। लास्ट के 30 दिनों में स्मार्ट जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वो न्यू बुक बिल्कुल भी बाजार से ना परचेज करेगा, ना कोई न्यू बुक, अगर वो इसको देता भी है तो उसको नहीं खोलेगा। रिवीजन प्लस PYQ प्लस मॉक, यही वो करता है। ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने किया है। जिन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं वही आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो स्मार्ट कैंडिडेट जो है वो क्या करता है, वो रिवीजन करता है, PYQ निकालता है और मॉक टेस्ट देता है, नोट्स बनाता है, छोटे छोटे नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करता है और फास्ट रिवीजन करता है। लास्ट के 1 महीने में फास्ट रिवीजन करता है और जितनी बार वो रिवीजन कर पाता है 1 महीने में, उतनी बार वो सिलेक्शन के करीब पहुंचता है। कॉन्फिडेंस हाई होता है उसका। और इस प्रकार से यदि ये सारी चीज़ें आप लास्ट के 1 महीने में करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कट ऑफ की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, फाइनल गोल्डन रूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि कट ऑफ से ऊपर वही जाता है जो प्रेशर में भी सोच पाता है। जी हाँ साथियों, कट ऑफ से ऊपर वही व्यक्ति रहता है जो प्रेशर में भी सोच पाता है, जो एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करता है, एग्जाम हॉल में एग्जाम के प्रेशर को जो फील नहीं करता है, एग्जाम के प्रेशर में जो अपनी सोचने की पावर को नहीं खोता है, वो ही कट ऑफ से ऊपर जाता है। जो स्ट्रेटेजी के साथ पेपर देता है निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होता है। तो साथियों, एग्जाम नॉलेज का नहीं, कंट्रोल का खेल है। जी हाँ साथियों, नॉलेज को तो सारे साथी जो हैं पढ़कर जाते हैं। कोई 18 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता और कोई 10 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाता है। तो इसके पीछे कारण है उसकी सही स्ट्रेटेजी, उसका एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना, उसका प्रेशर पे भी सोच पाना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कट ऑफ से कहीं ऊपर कर देती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने जो अपना अनुभव है वो यहाँ पर शेयर किया है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप भी फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सिलेक्शन ले पाएंगे और आपको भी कोई कट ऑफ की चिंता नहीं रहेगी। आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एग्ज़ाम देते समय आप किस प्रकार से फील करते हैं, किस प्रकार आप पिछले एग्ज़ामों में कितने नंबरों से रहे हैं, ये सारी बातें आप कमेंट में मेंशन करिएगा, जिससे कि आपके भी जो विचार हैं वो हम तक पहुँचे। आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।